मैं गार्गी चंदन तामहाणी कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। क्या आप सभी को आज के दिन की विशेषता पता है? आज 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत सन 1949 से हुई। 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को भारत गणराज्य की राजभाषा का दर्जा प्रदान किया था। इसी के प्रचार तथा प्रसार में प्रतिवर्ष इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप सभी को मेरी तरफ से हिंदी दिवस की बहुत शुभकामनाएं। अब आपके सामने हिंदी दिवस के कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। धन्यवाद। सुप्रभात, मैं कृषा छेड़ा कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। क्या आप सब जानते हैं 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत वर्ष 1949 से हुई थी। 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया। इसलिए कई स्कूल, कॉलेज और कार्यालय इस दिन को उत्साह से मनाते हैं। हिंदी दिवस हमारी सांस्कृतिक जड़ों को फिर से देखने और अपनी समृद्धता का जश्न मनाने का दिन होता है। यही समय है जब लोगों को हिंदी दिवस के महत्व को जानना चाहिए, क्योंकि हिंदी हमारी राजभाषा और संपर्क भाषा है और हमारी सांस्कृतिक आधार को याद करने का दिन है। धन्यवाद। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अश्विनी रेडिया हिंदी दिवस के अवसर पर एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। हम सबकी प्यारी लगती सबसे न्यारी, कश्मीर से कन्याकुमारी राष्ट्रभाषा हमारी। साहित्य की फुलवारी सरल सुबोध पर है भारी, अंग्रेजी से जंग जारी सम्मान की है अधिकारी। जन जन की हो दुलारी हिंदी ही पहचान हमारी, हिंदी का होता अपमान घटता है भारत का मान। हिंदी दिवस पर्व है, इस पर हमें गर्व है, सम्मानित हो राष्ट्रभाषा सबकी यही अभिलाषा। हम सबकी प्यारी हिंदी भाषा हमारी। जय हिंद। धन्यवाद। नमस्ते, मैं सृष्टि सुवर्णा कक्षा 6 से हिंदी दिवस के अवसर पर एक कविता सुनाने वाली हूँ। हमारी हिंदी संस्कृत जननी जिसकी लिपि देवनागरी है, वो हमारी हिंदी है। लिखने में सरलता जिसमें मिठास जिसकी बोली में, वो हमारी हिंदी है। देश की सर का ताज है ये, हम सबका अभिमान है, वो हमारी हिंदी है। बैर न इसे कोई भाषा से, उर्दू फारसी समाये है जिसमें, वो हमारी हिंदी है। आज़ादी की आशा बनी जो आज एकता का प्रतीक है, वो हमारी हिंदी है। मीरा तुलसी कबीर ने जिसमें सुमधुर काव्य रचे, वो हमारी हिंदी है। देश में है भाषाएं कहीं पर, राष्ट्रभाषा जो कहलाए, वो हमारी हिंदी है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं मैत्रेयी जोशी 5वीं कक्षा की छात्रा आज आपके सामने संत तुलसीदास जी का एक दोहा प्रस्तुत कर रही हूँ। तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्य व्रत, राम भरोसे एक। अर्थात संत तुलसीदास जी कहते हैं, इसी विपत्ति के समय आपके ये 7 गुण आपको जरूर बचाएंगे। आपकी ज्ञान की शिक्षा, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, हमेशा सच बोलने की आदत और ईश्वर के प्रति विश्वास। धन्यवाद। सज्जन को सज्जन मिले, होवे दो दो बात। सज्जन को सज्जन मिले, होवे दो दो बात। गदहा सो गदहा मिले, खावे दो दो लात। अर्थ, यह संत कबीर दास जी का दोहा है। इसमें वह संगत का असर क्या होता है यह बताते हैं। सज्जन व्यक्ति किसी सज्जन व्यक्ति से मिलता है तो दो दो अच्छी बातें होती है, लेकिन गधा गधा जो मिलते हैं परस्पर दो दो लात खाते हैं। धन्यवाद। नमस्ते, मैं स्वरा काठी इस हिंदी दिवस के अवसर पर आप सभी के सामने महादेवी वर्मा की एक सुंदर कविता प्रस्तुत करती हूँ। अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी?
आंधी आई जोर शोर से, डाली टूटी है झकोर से, उड़ा घोंसला अंडे फूटे, किससे दुख की बात कहेगी, अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी। हमने खोला अलमारी को, बुला रहा है बेचारी को, पर वो ची ची कराती है, घर में तो वो नहीं रहेगी। घर में पेड़ कहाँ से लाए, कैसे यह घोंसला बनाए, कैसे फूटे अंडे जोड़े, किससे यह सब बात कहेगी, अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी। धन्यवाद। मेरी कविता का नाम है मधुशाला। मुद्धों भावों के अंगूरों की आज बना लाया आला, प्रियतम अपने ही हाथों से आज पिलाऊंगा प्याला। पहले पहले भोग लगा लूं तुझको, फिर प्रसाद जग पाएगा। सबसे पहले तेरा स्वागत करती मेरी मधुशाला, करती मेरी मधुशाला। प्यास तुझे तो विश्व तपाकर पूर्ण निकालूंगा हाला, एक पाव से साकी बनकर नाचूंगा लेकर प्याला। जीवन की मधुता तो तेरे ऊपर कब का वार चुका, आज निछावर कर दूंगा मैं तुझ पर जग की मधुशाला, तुझ पर जग की मधुशाला, तुझ पर जग की मधुशाला। धन्यवाद। ईशा जोशी है, मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है उपवास। माया बाजार जाते पूछती है अपने पति से, मैं बाजार जा रही हूँ, आपके लिए क्या लाऊं? वे बोल उठे, ज्यादा कुछ नहीं, बस 500 ग्राम चीज और 100 ग्राम बटर लेके आना, और हो सके तो 10 पैकेट ब्रेड। और कुछ? वे बोल उठे, हो सके तो रामू काका के पास से 10-15 डिब्बे हलवा पूरी के लेते आना, और ज्यादा ना कहूँगा क्योंकि मेरा उपवास है। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम माही पंड्या है और आज मैं आपको एक हास्य कविता सुनाने वाली हूँ जिसका शीर्षक है मीठा जोड़। अकड़ के बोली गुड़ जलेबी मुझसा कौन रसीला, मुझको चाहे सारी दुनिया गाँव शहर कबीला। रबड़ी बोली चुपकर छूटी मुझको क्या बतलाती, मुझको पाकर सारी दुनिया बर्तन चिट कर जाती। काला जाम हंसा होकर नहीं मिसाल हमारी, जिसका काला रंग हो उस पर मरती दुनिया सारी। रसगुल्ला ने देखा सबको हल्की सी मुस्कान भरी, मुझको चाहते राजा रानी बच्चे बूढ़े और परी। दूध बीच में आकर बोला मत तब करो पढ़ाई, मेरे कारण तुम सबने अपनी शान बढ़ाई। मेरे घी में तली जलेबी मुझसे बनती रबड़ी, काला जाम बने घोर से क्यूडिंग हमता तगड़ी। मुझसे ही छाना बनता है छोले से रसगुल्ला, क्यों भगराते हो तुम सुखी यूं ही कुल्लम कुल्ला। मैं ही पिता तुम्हारा तू करो मुझे प्रणाम, मिलकर रहना ना भाई बहन अब जाओ करो आराम। धन्यवाद। मेरा नाम है अर्जुन शेट्टीकर और मैं कक्षा 7वीं में पढ़ता हूँ। आज मैं आपके सामने एक हास्य कविता कहने जा रहा हूँ जिसका नाम है हाय रे परीक्षा। जिस नाम को सुनते ही कांपता है हर बच्चा वह है परीक्षा। परीक्षा का पेपर हाथ में आते ही इतना डर लगता है कि अगर अच्छा नहीं किया तो घर पे पिटना पक्का है। 3 घंटे में करने होते हैं लगभग 40 सवाल, और अगर एक भी छूटा तो घर पर मचता है बवाल। रिजल्ट के एक दिन पहले रात को नींद नहीं आती है, अच्छे नंबर पाने के लिए भगवान की याद आती है। रखते हैं विद्यार्थी भगवान का व्रत, और अगर फेल हुए तो होता है डंडे से नृत्य, और अगर पास हुए तो मिलता है शानदार इनाम और मुख से निकलता है थैंक यू भगवान। और फिर आती है अगली कक्षा और फिर मुख से निकलता है हाय रे परीक्षा, हाय रे परीक्षा। धन्यवाद। मैं यथार्थ बीपीआईएस स्कूल कक्षा 7वीं का छात्र हूँ। आज मैं आपको एक हास्य कविता सुनाने जा रहा हूँ। कोरोना कोरोना अब क्या कोरोना, अब तो बस जी भर कर है सोना। लॉकडाउन में बस खाते जाना है, खुद बाहर नहीं जाना, पेट को बाहर लाना है। कोरोना ने मचाया गजब का खेल, बच्चे नहीं एग्जाम ही हो गए फेल। ये ना जाना पड़ेगा स्कूल, ना होगी पढ़ाई लिखाई, पर किसकी नजर लगी घर पे शुरू हो गई ऑनलाइन पढ़ाई। अब नहीं खाना हमें घर का वही रोटी दाल, इसी बात पे मचा रहता है बवाल। लेकिन अब मम्मी को खाना खजाना याद आया है, लॉकडाउन ने मम्मी को मास्टर शेफ बनाया है। हुर्रे! मेरे शिक्षकों और दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
मैं निधि पढ़नेकर कक्षा 6वीं से हिंदी दिवस के अवसर पे एक जीव मरोड़ यानी कीटाणु पुस्तक पेश करती। समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है। समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ वो ना समझ है। समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है। समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ वो ना समझ है। समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है। समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ वो ना समझ है। समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है। समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ वो ना समझ है। धन्यवाद। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों और आदरणीय शिक्षकगण, मैं आपकी साई शनाई आपको जटिल उच्चारण वाला कथन यानी टंग ट्विस्टर सुनाने जा रही हूँ। डाली डाली पर नजर डाली, किसने बुरी डाली किसने अच्छी डाली, पर जिस डाली पर मैंने नजर डाली वह डाली किसने तोड़ डाली। डाली डाली पर नजर डाली, किसने बुरी डाली किसने अच्छी डाली, पर जिस डाली पर मैंने नजर डाली वह डाली किसने तोड़ डाली। डाली डाली पर नजर डाली, किसने बुरी डाली किसने अच्छी डाली, पर जिस डाली पर मैंने नजर डाली वह डाली किसने तोड़ डाली। डाली डाली पर नजर डाली, किसने बुरी डाली किसने अच्छी डाली, पर जिस डाली पर मैंने नजर डाली वह डाली किसने तोड़ डाली। डाली डाली पर नजर डाली, किसने बुरी डाली किसने अच्छी डाली, पर जिस डाली पर मैंने नजर डाली वह डाली किसने तोड़ डाली। प्रणाम। हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस अवसर पर मैं देविका अय्यर 6वीं बी से एक हिंदी टंग ट्विस्टर प्रस्तुत करने वाली हूँ। चार कचरे कच्चे चाचा, चार कचरे पक्के, पक्की कचरी पक्के चाचा, कच्ची कचरी पक्के। चार कचरे कच्चे चाचा, चार कचरे पक्के, पक्की कचरी पक्के चाचा, कच्ची कचरी पक्के। चार कचरे कच्चे चाचा, चार कचरे पक्के, पक्की कचरी पक्के चाचा, कच्ची कचरी पक्के। धन्यवाद। मैं वंशिता वर्दी कक्षा 8 की छात्रा हूँ। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे इस विशेष दिन पर अपनी निष्कर्ष भाषण प्रस्तुत करने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। आज के आधुनिक युग में अंग्रेजी का भी अपना स्थान है, लेकिन इस वजह से हम अपनी मातृभाषा को नहीं भूल सकते। हिंदी भाषा के विकास के लिए हमें सबको एकजुट होकर काम करना पड़ेगा, तब हम अपनी भाषा को सम्मान दे सकते हैं। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प ले कि हिंदी भाषा के विकास में हम अपनी ओर से हर संभव प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत। यह वीडियो देखने के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद।